इनोतिया माली से। इनौतिया मारी से पहली बार आए हो? जी सर। आपसे कोई अर्जी तो नहीं पूछी? अभी नहीं पूछ। सिद्ध महाराज की, सिद्ध महाराज की, सिद्ध महाराज की। बीमारी की अर्जी है, घर की अर्जी है, घर में पूर्णता बालक की अर्जी है। और क्या दिक्कत होती है? जब बालक को दिमाग गड़बड़ रही था। आप पहले ही कहते ही नहीं, घर की अर्जी है, बीमारी की अर्जी है, बालक की अर्जी है। दिमाग इसका स्तर नहीं रहता है नहीं रे। और ये घर में पूर्णता बीमार बना रहता है। पेट में दर्द होता है बेटा? पेट में होता। हाँ। और पढ़वे भी नहीं जाए जो स्कूल। पढ़ भी कहा नहीं जाओ बेटा? भाई तो है जाएगी। आप पढ़वे पहुंचा। पढ़ भी क्यों नहीं जाते हो बताइए आप? कारण क्या है पढ़ने का? पढ़ने का ना कारण क्या है? फिर क्या करेगा मन? मन बताइए फिर क्या करेगा? रोड पे कोई तगाड़ी डालना है, गोबर के फेंकने, भैंसन की सेवा करने, गौवन की सेवा करने हो तो भैया गौशाला खुलवा लो एक, भैंसन की सेवा करने हो डेयरी ढाल लो एक, और गोबर फेंकना हो तब गोबर फेंको या भैंसा होंगी जब। माइक ले आज से पढ़ने जाओगे? जाएंगे। पढ़ाई करना है, हमारा कहना मानना है, ठीक है? आपकी बढ़िया योग्यता रहेगी, पढ़ोगे आप, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद में आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है? आज से पेट में दर्द बंद हो जाएगा, है? कछु और कछु नहीं, कुछ काम करना चाह रहे हैं हो जाए। हाँ, लोन का। हाँ सर। सही है, सही है। दारू छोड़ दी, बहुत बढ़िया। उनकी कृपा सब काम सही हो रहा हो। सब काम सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। करते हो तुम सिद्ध बाबा, नाम मेरा हो रहा है। सिद्ध बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सभी कार्य बन रहे हैं तुम्हारे। हाँ, कोई कार्य में दिक्कत नहीं आ रही अब? नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। एक आदमी धोखा दे सोच रहा हूँ कुछ सामान रखो मेरे बाकी पास, पर धोखा कर रहा सोच रहा हूँ। का एक आदमी धोखा कर रहा हो मेरे संग। कछु नहीं ले जा पा रहा, तेरे सामान तेरे वापसी आ जाएगा। दो तीन चीजें हैंगी बाकी पास। कितनी हैंगी? तीन चीजें हैंगी, तीन ही वापसी आ जाएंगी। और लोन निकालने की तू अर्जी लगा रहा है। हाँ। आया ना? हाँ सही है, सही है। जो काम हो जाए मेरे सब कर्ज बढ़ जाए। भैया गुरुवार को बहुत ज्यादा भीड़ थी, सांस लेवे बहुत ही ज्यादा थी। रात के 1 बजे फ्री हुए थे। कितने बजे? 1 बजे। और कई लोग रह गए थे, फिर भी यदि बैठे रहते तो सुबह तक, आज सुबह तक भी नहीं देख पाते, इतनी ज्यादा श्रद्धालु। यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? पीछे टीन सेट में बैठना है, दरबार नहीं लगवाना है। नहीं लगवाना हो तो कतई सुनाते रहेंगे सब दिन, चिंता मत करो तुम। बोली सिद्ध महाराज की आपको एक कथा हर बार हम लेकर आते हैं। अभी आपने YouTube पे देखा, कल की कथा डालवाई थी हमने। भक्तमाल में से एक नई कथा प्रतिदिन हम आपको देते हैं ताकि आपकी लगन लगी रहे। एक कथा हम आपको सुनाने के लिए आ रहे हैं, बढ़िया ध्यान से सुनना। 5 मिनट का समय है उस कथा में पूर्णता। कितना समय है? 5 मिनट का। आपके उस कथा से जीवन में प्रगति बदल जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। तो 5 मिनट की कथा के साथ सुनना। ये भैया है नहीं, ये लाल कलर की तौलिया बांधा है, इसने भव्य भंडारा करवाया था, बढ़िया मोड़ा का, शायद मोड़ा हुआ था, गरीब व्यक्ति था। और हमने ये देखा है कि कल एक लोग आए हमारे पास, उनके मोड़ा 7 महीना हो गए। 7 महीना हो गए। कितने महीना हो गए? 7 महीना। 7 महीना से मोड़ा होगा बीमार। सुबह गए भैरव महाराज की थार पे छठ के दिन। अच्छा, उस पंडा ने क्या कहा? पहले नंबर जाई गई, जो मोड़ा कहाँ को दो हो वहां सत्यनारायण कथा ही बचवाया गया। संजा के गया, 8 बजे आ गया कि तुम तो पूरी लिस्ट बना के दे दो गई, जिनके घर 3-3 जीवे टिकी हैं
वो सत्यनारायण कथा नहीं बच पाए, और जिनके घर कछु नहीं टिको सुबह तगाड़ी धरते हैं और जाते हैं और फिर आगे भंडार करवा जाते हैं। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था कि सेवा 3 प्रकार की रहती है, तन मन धन। न इसमें धन की आवश्यकता है, न तन की, मन की आवश्यकता है। किसी से यदि प्रेम करना है तो मन से करना है। तो हम एक कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं धन्ना से। कौन की? धन्ना जाट की। कौन की कथा? धन्ना जाट। नाम सुना है आपने? धन्ना जाट इतने बड़े छोटे बहुत बड़े भक्त हुए हैं, भक्तमाल में कथा आती है। धन्ना जाट उनकी माता के पास साधु संत आते थे और साधु संतों की सेवा बहुत करते थे। ऐसी आज अपन जब पद पर पहुंचे तो हमारे घर में पहले बहुत साधु संत आते थे। हाथी वाले बाबा, ये हमारे भैया, हमारे मतलब चाचा जी, ये सभी बहुत ज्यादा साधु संतों की सेवा करते थे। वो हम देखते रहते थे। कभी 10 बाबा आ गए, कभी 15 बाबा आ गए। हमारी दैलान में ही रुकते। मुझे अच्छी तरीका से याद है कि हमारी दैलान में ही रुकते और 10-15 मूर्ति को भोजन घर पे बनता था। तो ये सेवा था। थोड़ी सी कैसे हो जाओ, कथा सुना रहे हैं अभी, आवश्यक नहीं। तो पूर्णतः भगवान धन्ना जाट भगवान जैसे ही देखे करे तो पहले नंबर ये देखे कि क्या हुआ है, वो भक्ति सेवा करे। अब वो संतों के पास थे सालग्राम, वो मचल गए। छोटो शौक था धन्ना। धन्ना कौन थे? छोटे से मचल गए क्या हम तो लंगे, तो सालग्राम मतलब जी वाले भगवान लंगे, जी कारे कारे कौन भगवान है। अब कोई संतों से कह नहीं सकते कि मतलब जो तुम्हारे सालग्राम दे दो। अब उनने कही कि बालक से क्या कहें। अच्छा, वो सालग्राम के लिए मचल गए तो उनने कहा, अब वो महाराज ने कही कि जो मचल गए तो अपन कैसे दंगे जाओ, सेवा कैसे करेगा। तो वे गए और छोटो कालो पत्थर ले आए और वहां में टीका मीका लगा कर बैठा था। अब इनसे कही तुम बताओ, ऊपर तो प्रधान हैंगे और नीचे कहीं उनके सेवक हैंगे, तुम कहाँ को लंगे। मैं तो कहीं प्रधान ही लंगू, कहीं मतलब मुख्य कौन हैंगे बड़े, तो ऊपर वाले हैंगे। तो कहा ऊपर वालों ही लंगू मैं तो ऊपर वाले सालग्राम जो पत्थर के लेके आए थे, मतलब एक उठा लाए थे, बाकी टीका मीका लगा दिया, ऐसे ही भगवान बना के दे दिया। वो तो दे दिए कौन को? धन्ना के लिए। और वो असली सालग्राम है तो वो महात्मा जी लेके चले गए। अच्छा, वो सुबह शाम उनको खाना खिलवाए। अच्छा, उनको खाना खिलाए तो आंखें बंद कर लिए। तुमने भगवान भोजन नहीं पाए, क्यों नहीं पाए तुमने? अच्छा, भोजन नहीं पाते तो मैया यशोदा बहुत डांटत थी। अब मुंह से साधु संत जक्के नहीं गए कि डांटिए, मैं डांट नहीं सकूं तुम, इसलिए भोजन पा लो। कुछ दिन ऐसा हुआ तो सेवा समार के लिए माने कहा धन्ना ने मैया से कि मुझे कुछ टीका के लिए, कुछ भोग के लिए कुछ बाजार से सामग्री ले आओ। क्योंकि भगवान रीझते हैं तो भाव से रीझते हैं, बाकी ऐसा नहीं रीझते हैं कि तुम सोचोगे 50 तुमने अगरबत्ती ले ली और भगवान अगरबत्ती लगा रहे हो और तुमने कह दी महाराज भंडारो करवाएंगे, फलानो करवाएंगे, भगवान जी दे दो, भगवान को दे दो। हम बार बार यही कहते हैं कि तुम्हें जहाँ आने हैं तो केवल भाव से आइए। आज हमारे एक लखनऊ वाले जिनने बोर्ड लगवाया था, आने वाले हैं दोपहर को भी एक कथा और सुनाएंगे हम। उनने आज भी दोबारा फिर आए। पता है उनको कितने 3 साल बाद कार्य हुआ है। कितने साल बाद? 3 साल। तुम 5 पैसे घबरा जाते। 3 साल बाद 45 लाख का मकान बिका है और वो भी मकान कैसे दूसरे ने कब्जा कर लो तो 20 साल से कब्जा करे तो। और बाकी रष्टी पई की ना हो गई थी। सिद्ध बाबा ने ऐसी कृपा करी, रष्टी होने के बाद ही वहां बेचता वो रह रहा वापस तो नहीं मकान बन। तो ये क्या है? भाव। तो पूर्णतः उनने कहा कि मत मैया कछु मत लाए तो उनने बढ़िया एक पत्थर घिस के लाल कलर की रेवड़ी घिस के और उनके टीका लगा दे बढ़िया मुद्रा सब सालग्राम में सजा धजा जाए। अच्छा, जैसे ही सजा धजाए तो भगवान और रीझते गए तो भगवान उसके साक्षात सामने आ गए। अब धन्ना जाट हम तुझसे बहुत प्रसन्न है, तू हमें रोटी लेके नहीं आओ। बाजरे की रोटी पहले, मक्का की और बाजरे की। धन्ना जाट लाए और आदि भी नहीं खवाए आदि। अब अचानक गुरु आए एक बार कि धन्ना गई वो तुम्हें हमने दे दे, वो भगवान कहाँ है? कि वो तो गैये चरावे गए, गैये चरावे गए। अच्छा, भगवान रीझ गए। भाई भगवान ने कहा कि धन्ना तूने हमने इतनी सेवा करी है, तू हमें कुछ काम बता। तो भगवान तुम्हें संसार मैं तुम्हें काम क्या बताऊं, मतलब हम तुम्हारी सेवा करने वाले, हम तुमसे सेवा क्या करवाएं। तो कहीं हम तुम्हारे अब सखा हो गए। सखा तो काम बता सकते, मित्र तो बता सकता नहीं। ऐसे तुम हम सबसे गुरु, तुम हमसे सब गुरु कहते हो,
तो कोई घर में हमसे भैया भी कहते होंगे, कोई हमसे नाम लेके ही बुलाते होंगे, कोई हमारे मित्र होंगे भी हमसे भाई साहब भी कहते होंगे, कोई गुरु भी कहते, तो ये नाना प्रकार के नाम है। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि कुछ काम बता, तो धन्ना ने कहा कि कुछ काम तो नहीं है, तुम हमारी गैया चरा जाओ। भगवान ने कही जो तो हम पहले से करता आ रहे हैं, जो तो अपनी मैया ही खूब चरवाती गैया, जाएंगे गैया चराने। गैया चराने के लिए भगवान गए और उसके गुरु लौट के आए। गुरु ने कहा क्यों धन्ना, हमने तुमको वो दी कि कहाँ है वो, कि तो गैया चराने गए हैं। और उनकी महतारी ने कही छठी बंद में ऐसे क्यों करते हैं, गैया चरा गए कि गचू तू जानत है नहीं, गचू हमें परेशान और करता। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है, चलो मैं दिखा लाऊंगा। वहां जाके देखने के लिए गए तो भगवान भी देख सफेद गैया के पीछे बैठे हैं। अब उनको क्यों दिखाए गुरु को? अब धन्ना कह रहा है, धन्ना जाट कह रहे हैं, हे भगवान आप इनको दर्शन दीजिए, तुमसे मिलाने वाले मेरे गुरु हैं। क्या है? तुमसे मिलाने वाले गुरु हैं। गुरु ने भगवान दिए, काय के झूठ माट के सालग्राम बना के दे दिए, और लेकिन मिलाने वाले जो गुरु हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा गुरु है जो तुम्हें रास्ते बता दे। दरबार ही दरबार नहीं, दरबार में आओ, केवल तुम्हारी केवल मात्र मानसिकता ये बदलो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम होंगे जरूर। अपनी मानसिकता सिर्फ इतनी सीख है कि अपन 5-6 पैसे में उतावले हो जाते हैं। आज जो भैया आया लखनऊ का, उसको 3 साल में काम हुआ है। कितने साल में? 3 साल में। जब हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं, बोर उसी ने लगवाया। अभी आएगा दोपहर में, एक कथा और सुनाएंगे हम, इसमें मात्र हमने 5 मिनट ही लें। तो भगवान गुरु से धन्ना जाट कहते हैं कि गुरु को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि हम गुरु के भाग में नहीं है, हम तेरे भाग में हैं, हम उनको दर्शन नहीं दे सकते हैं। वो ज्यादा विधि विधान करें, अब तू भावुकता है, हम तेरे से तेरे हम सका है, तुझे दर्शन देंगे, हम गुरु को दर्शन नहीं देंगे। नहीं भगवान आप उनको दर्शन दीजिए, मेरे को आपसे मिलाने वाले मेरे गुरु हैं। तो भगवान नील वर्ण के प्रकट हुए। बोलिए नील वर्ण भगवान की, साक्षात गुरु को दर्शन दिए। तो ये धन्ना जाट जो मतलब एक सालग्राम गुरु चरणों में गिर गए, आंसू आ गए कि हमने इसको पत्थर के सालग्राम बना के उठा के दे देते और सचमुच के सालग्राम हम ले गए, लेकिन फिर भी आज हम नित्य नित्य पूजा करके हार गए। आज तक हमने भगवान से ऐसे बांसुरी बजा रहे, हमने टेढ़ो हाथ सीधो हाथ नहीं करवा पाओ, और तू इनसे गैया चरवा रहा। धन्य तेरे लिए धन्ना जाट, ऐसा तू भक्त होना। तो यही भावना तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि जीवन में हम जिससे जुड़ जाएं उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। याद आदि तुम्हारे सतगुरु तुम्हारे जीवन में जाए। तो भगवान सुखदेव जी की अवस्था कितनी बड़ी थी? भगवान सुखदेव जी की अवस्था थी 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गए थे तो 88,000 ऋषि बैठे थे, सब उनकी स्वागत में खड़े हो गए थे। और ये चलिकाई उनके दादा परदादा वशिष्ठ जी, भगवान वेद व्यास जी उनके पिताजी। तो ये ज्ञान में कोई किसी से जहां भी ज्ञान मिले तो ग्रहण कर लेना। अच्छी बात को दिमाग में बैठाना चाहिए और गंदी बात को जल्दी हेर देना चाहिए। आजकल गंदी बात तो दिमाग में बैठाते हैं और अच्छी बात को हेर देते हैं। गंदी सोबत अच्छी लगती है और बुरी बात है जैसी हो जाने तो अच्छी। अब पता है अच्छे लोग मिल जाएं तो उनके संग नहीं करेंगे, और कौन लोग लालच वारों मिल जाए तो मैं जो कर देंगे वो कर देंगे। आजकल ये मैयन से भी कह रहे हैं हम, कहूँ जो घर के पति से प्रेम नहीं करेंगे, दूसरों मिल जाएगा, मान के हाल लो आंगो ठटरी बंदा तेरी, हम चले जागे सिंह। अरे ये जीवन सुख दुख का है, जो तुम्हारे सिंह बिताएगा ये तुम्हारे सिंह राखेगा, यही तुम्हारे जीवन में व्यतीत करेगा और यही तुम्हारे लिए आगे बढ़ाएगा। हाँ एक मजबूरी है जाए कोई तुम्हारा जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाए तो उसको भी बीच मझधार में मत छोड़ो। ऐसा आजकल ट्रेन जैसे सिस्टम का एक गई एक आई, ये गलत है, ये जीवन का धिक्कार है। इसलिए एक के साथ है सब सदे, सबके साथ है सब सदा एक से प्रेम करेंगे। मेरे बाके बिहारी लाल चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी लाल चुरा दिल मेरा लिया। यदि प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करो, न कभी धोखा दे सकते हैं, न कभी मूड में छोड़ सकते हैं और न कभी बीच भंवर में आपको छोड़ सकते हैं।
इसलिए जीवन में मनुष्य मैं भी तुम भी, ऐसा नहीं है कि यह सोचो को गुरुजी हमको उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं भी तुम भी सब स्वार्थ के यार हैं यहाँ पे। जब तक रहती है स्वरा से ताते रिश्ते नाते हजार। बोलिए सिद्ध महाराज की आगे।